अब 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, उस पर भी पैनी नजर सबकी बनी हुई है। हम लौटेंगे जल्दी और बस कुछ ही पलों का वक्त, 1 ही घंटा ये हियरिंग होने वाली है। तो क्या होगा? सिर्फ 8 मिनट बाकी है और उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। अंकित बताइए क्या कुछ हो रहा है। अंकित। बिल्कुल रूबिका, वो 8 मिनट का इंतजार और 8 मिनट के बाद शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं ना कि एबीपी न्यूज मतलब सच्ची खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाना है, जो जैसा है उसको वैसा बताना है। और सुप्रीम कोर्ट पे क्योंकि मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी निपुण सहगल मौजूद हैं अंदर, एक एक शब्द जो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा वकीलों के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणियां होंगी, जजों की टिप्पणियां होंगी, एक एक शब्द उसी तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी हम भरोसा दिला रहे हैं कि जो एबीपी न्यूज की तैयारी है वो ये इसी के लिए है जिससे कि किसी भी तरीके से ये ना हो कि कहा कुछ और गया और हमने कुछ और दिखाया। इसी वजह से आप वहां पर मौजूद है, सहयोगी अजय दुबे वहां मौजूद है, मोइन वहां मौजूद है, तो निपुण और मैं और रविकांत हम लोग यहां सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। मकसद यही है कि एक एक पक्ष की दलीलें, जिसकी जो दलील है वो लोगों के सामने आए। और अब ये जो 8 मिनट का इंतजार है, 8 मिनट के अंदर एक बार फिर से वो जो सुनवाई शुरू होगी जिसका इंतजार किया जा रहा है। कल वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब उठते हुए अपना आदेश दिया था, ये साफ तौर पर कहा था कि कल 3 बजे तक, यानी कि आज 3 बजे तक जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता तब तक निचली अदालत में मामले की सुनवाई फिलहाल ना की जाए। और उसको निचली अदालत ने भी माना और जो केस से जुड़े हुए वकील थे उन्होंने भी माना है। तो अब जो आखिरी के जो 6-7 मिनट है इसके बाद में जो सुनवाई शुरू होगी, निपुण ऑलरेडी कोर्ट में सबसे आगे अपनी जगह ले चुके हैं। मुझे पता है जब मैं निपुण के साथ में कोर्ट रूम के अंदर होता हूं तो निपुण कोशिश ये करते हैं कि जजों के सबसे करीब पहुंच करके एक एक शब्द, क्या वकील कह रहे हैं, क्या जज कह रहे हैं, क्या कोर्ट की टिप्पणियां हैं, एक एक शब्द अक्षरा उसी तरीके से नोट करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि निपुण ने जो जानकारी दी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और एबीपी न्यूज की यही इसी के लिए जाना जाता है कि दर्शकों को आगे रखने के लिए, लेकिन खबर से समझौता नहीं। और इसी वजह से हमारी कोशिश ये है कि अगले 5-6 मिनट बाद जब यहाँ अंकित 1 सेकंड रोक रही हूँ। निपुण अभी कोर्ट में मौजूद थे, अब बाहर आए हैं, जरा उनसे फोन पर पूछ लेते हैं। जज साहब पहुंचे कि नहीं पहुंचे निपुण? नहीं रूबिका, 3 बजे का टाइम है और बिल्कुल जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल सही समय पर तीनों जज पहुंच जाएंगे यहाँ पर और सुनवाई शुरू हो जाएगी 3 बजे, ऐसा हमें बताया गया है। क्योंकि समय आज सीमित है, निश्चित रूप से मैं कोर्ट के अंदर और अभी दर्शकों से बात करने के लिए, उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए कोर्ट से बाहर आया हूं। और इसके बाद मैं अंदर से पल पल जानकारी देने की कोशिश करूंगा टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, जिनको आप या दूसरे सहयोगी पढ़कर दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन 3 बजे सुनवाई शुरू होगी और 4 बजे से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे के बाद जजों को एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है। एक जज का रिटायरमेंट समारोह है, जो जानकारी हम पहले भी दर्शकों को दे चुके हैं। और लंबी चौड़ी बातें हैं दोनों पक्षों के पास कहने की। ऐसे में ये देखना होगा कि 1 घंटे में कोर्ट किन किन बातों को सुन पाता है और क्योंकि वैकेशन में कोर्ट जाने वाली है तो उसे कौन सा आदेश ऐसा देते हैं जो अगले करीब 1-1.5 महीने तक प्रभावी रह सके। हाँ निपुण, यही बात थी। 1 घंटे में एक तो कितनी सुनवाई हो पाएगी, उसके बाद सैटरडे और संडे आ जाएगा, उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी। तो किस तरीके की उम्मीद इस वक्त आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग से लग रही है? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि कोर्ट में दोनों पक्षों के पास कहने को बहुत सारी चीजें। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि किसी भी तरह से निचली अदालत की कार्रवाई पूरी तरह से रोक दी जाए या सारे आदेशों पर रोक लग जाए। हिंदू पक्ष चाहता है कि अब जो भगवान की जगह, जब भगवान वहां पर मिल भी गए हैं और ये बात पूरे सबूत करीब 270 पन्नों के दस्तावेज जमा करा दिए हिंदू पक्ष ने यहाँ पर अपने दावे को पुख्ता करने के लिए, तो दोनों अपनी अपनी बातें कहना चाहते हैं और केस को अपनी इच्छा देना चाहते हैं जिस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट के पास समय सीमित है ऐसे में, और ये भी है कि आने वाले समय में कोई स्थिति में बदलाव बहुत ज्यादा ना हो, ये भी कोर्ट को ध्यान में रखना होगा। तो एक रोक रही निपुण सहगल आपको। अंकित के पास चलते हैं। अंकित के पास कोई जानकारी? अंकित 5 मिनट बाकी है। अंकित क्या जानकारी? जी बिल्कुल रूबिका, जिस बात का जिक्र निपुण कर रहे थे ना, बिल्कुल रूबिका, 5 मिनट का वक्त बाकी है और निपुण को जिस बात का निपुण जिक्र भी कर रहे हैं ना कि कोर्ट में अंदर जाना है, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, निपुण जब जो कोर्ट के अंदर जाते हैं तो ये नहीं है कि पीछे गेट के पास खड़े होंगे, जहां पर जजेस की जो सीट है वहां पर पहुंचोगे। अगर निपुण के पास में, हमारे पास में 30 सेकंड का भी वक्त है, तो निपुण से जरूर जानना चाहूंगा, क्या जो मामले से जुड़े हुए वकील हैं वो सब कोर्ट में पहुंच चुके हैं और माना जाए कि अगले 5 मिनट में सुनवाई कभी भी शुरू हो जाएगी?
बिल्कुल अंकित, सभी वक्त पहुंच चुके हैं। हरिशंकर जैन, हुजैफा अहमदी, तुषार मेहता और उनके जितने जूनियर्स हैं और कुछ और लोग जो इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं और कुछ और वकील जो कुछ बोलना चाहते हैं अपनी तरफ से, हालांकि शायद उनको अनुमति नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये तमाम लोग हैं और माशबीन या ये कहिए मामले में दिलचस्पी रखने वाले वकीलों से खचाखच इस समय कोर्ट रूम भर चुका है। और निपुण, अगर हम बात करते हैं जो है इस मामले में जो जवाब आने की, क्योंकि इंतजार ही कल ये मामले की सुनवाई टाली गई तो ये कहा गया, हिंदू पक्ष ने कहा भी हमारा जवाब तैयार नहीं है, जो इस मामले में बाकी रिस्पोंडेंट्स थे उनका जवाब नहीं तैयार था, तो क्या जो 9 पार्टीज है सबका जवाब आ गया है? जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष को जवाब देना नहीं था, हिंदू पक्ष को जवाब देना था, उन्होंने दे दिया था। एक हिंदू सेना भी पक्षकार बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनको कोर्ट एडमिट नहीं किया। यूपी सरकार ने क्या कहा है, जवाब निश्चित रूप से दाखिल कर दिया होगा, लेकिन यूपी सरकार का जवाब हम तक अभी पहुंच नहीं पाया है। तो शायद तुषार मेहता जो यूपी सरकार के लिए पेश हो रहे हैं वो सीधे जजों को जानकारी देंगे और 3 बजे ठीक ये सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद एक एक करके ये पता लगने लगेगा कि कौन सा पक्ष क्या दलील दे रहा है। लेकिन निश्चित रूप से दलीलें लंबी हैं और सीमित है, ऐसे में एक सुनवाई के अंत में एक संतुलित आदेश की उम्मीद हम कर सकते हैं, जो कि आने वाले कुछ समय तक प्रभावी रहेगा। निपुण, मुझे पता है कि जब कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी तो आप सबसे आगे रहने की जरूर कोशिश करेंगे, जो वहां पर जहां पर जो जजेस की बेंच है और जहां पर वकील खड़े होते हैं, लेकिन चलते चलते क्योंकि आपको कोर्ट के अंदर जाना है, 3-4 मिनट का ही वक्त बाकी है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो है कोर्ट के सुनवाई की, तो क्या ये माना जाए कि आज कोई ऐसा आदेश आ सकता है जो अगले 1.5 महीने तक प्रभावी रहे? क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो तो यही चाह रहा है ना, निचली अदालत में सुनवाई चलती रहे, वही मुस्लिम पक्ष रोक की मांग कर रहा है। क्या कोई ऐसा आदेश आ सकता है जो 1.5 महीने तक प्रभावी रह सकता है, या फिर कोर्ट ये भी कहेगी कि अगर आपको जरूरत हो तो वैकेशन बेंच में आ जाइएगा हमारे पास, हम सुन लेंगे मामला? निश्चित रूप से, इसीलिए मैं बार बार संतुलित शब्द पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और कोर्ट के पास समय सीमित है और अगले 1.5 महीने तक कोर्ट की छुट्टियां होने वाली हैं, जिसमें कि शायद ही ये मामला लगे वैकेशन बेंच के सामने। अगर बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो लग सकता है, नहीं कि लग ही नहीं सकता, लेकिन ये बेंच शायद ये जो 3 जज हैं ये 1.5 महीने तक उपलब्ध एक साथ नहीं होंगे। ऐसे में कोई संतुलित बैलेंस आदेश आ सकता है जिससे मामले पर बहुत ज्यादा असर भी ना पड़े लेकिन कार्रवाई भी ना रुके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।